ठीक है जी, ये आपको मैंने सेंड किया सबको ज़िप फाइल। ओके, और इसको आपने करना है अनजिप। और इसके अंदर जो है ना, इनके पास सी के अलावा कोई और ड्राइव नहीं है, तो आप रिकमेंडेड ये है कि सी के अलावा किसी दूसरी ड्राइव के अंदर जाके अनजिप करें। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ही डाउनलोड्स के अंदर इसको अनजिप किया हुआ है, ये रहा अनजिप फाइल। ठीक है, अब इस ये वाला जो फोल्डर है ना, ये देखें, वैसे तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर भी है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट। अगर इसको ओपन करो तो इसके अंदर मज़ीद एक फ़ोल्डर है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारी फ़ाइल हैं सारी, प्रोजेक्ट की जो फ़ाइल हैं। ठीक है, तो आपने वो फ़ोल्डर जिसके अंदर ये वाली सारी फ़ाइल हैं, वो उसको वी एस कोड में ओपन करना है, लाइक ये है। ठीक है, इसको हमने वी एस कोड के अंदर ओपन करना है। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ सबके पास वी एस कोड जो है इंस्टॉल है। आपने वी एस कोड अपना ओपन करना है। ठीक है, आपके पास कुछ भी स्क्रीन आए, आपके पास इस तरह की नहीं आएगी, ये तो पहले से उन्होंने ओपन किया था इसलिए इस तरह की आ गई है। आपके पास कोई भी स्क्रीन आए, आपने सिंपली यहाँ पर आना है फाइल में। ठीक है, और इससे पहले आपने ये मेक श्योर करना है, आपने जाना है यहाँ पर एक्सटेंशन में, और आपके पास ये एक्सटेंशन जो है ना, ये इंस्टॉल होनी चाहिए पाइथन, और ये आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आपने यहाँ पर आके पाइथन सर्च करना है तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, और ये इनकी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आने इंस्टॉल लिखा आ रहा है, आपका इंस्टॉल लिखा आएगा अगर इंस्टॉल नहीं है तो। ठीक है, बस। अब फिर आपने क्लिक करना है जी फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के बाद अब हम वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला हमारा फ़ोल्डर था, इसके अंदर मज़ीद ये फ़ोल्डर। अब इसके अंदर हमारा ये सारा कुछ डाटा, तो इसी को हम सेलेक्ट कराने देंगे। ठीक है, लाइक दिस फोल्डर, ये सिलेक्ट है। ओके, एंड सेलेक्ट फोल्डर। तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि यहाँ पर आपने इसको यहाँ पे टिक करके यस आई ट्रस्ट द ऑथर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वेलकम वाली विंडो है। ठीक है, ये विंडो जितनी भी, यहाँ पर हम कई विंडोज़ खोल सकते हैं, जिस तरह हम ब्राउज़र में खोलते हैं, तो इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये कि जिन पेजेस के ऊपर हमने चेंजिंग करनी है, मैं नेक्स्ट आपको वही बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट। आपने आ जाना है जी यहाँ पर ये स्टेशनरी में। ठीक है, और यहाँ पर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट का फ़ोल्डर हमारा वो फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर फ्रंट एंड के सारे पेजेस पड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे पेजेस फ्रंट एंड के हैं। टेम्पलेट के फ़ोल्डर के अंदर ये स्टेशनरी का मज़ीद हमारा फ़ोल्डर है, और इसके अंदर ये सारे फ़ोल्डर हैं, ऐड कैटेगरी, ऐड परचेज़, ऐड सेल, ऐड स्टेशनरी आइटम, ये सारे हमारे फ्रंट एंड के फ़ोल्डर हैं। और इनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये एक बेस डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक पेज है जिसके अंदर सारे पेज लोड होते हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं को आपने बस चेंज करना है। ठीक है, सो चलें, पहले तो इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने आना है टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल आपका अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे थ्री डॉट आपके आ रहे होंगे, तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, आपका टर्मिनल आ जाएगा। लाइक मोस्टली जो लैपटॉप्स की विंडो होती है ना, ये आई थिंक ये कोई बड़ा मतलब लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहे, कोई बड़ी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली जो है ये थ्री डॉट इस तरह के आते हैं। आपने इन पे क्लिक करना है और टर्मिनल पे आ जाना है, एंड न्यू टर्मिनल। ठीक है, अब आपका टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले कमांड ये रन करनी है, मैनेज, सॉरी मैनेज नहीं है, पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, पाइथन तो एक मतलब कमांड का प्रीफिक्स है, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं, ये हमारी एक फ़ाइल होती है मैनेज डॉट पी वाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है मैनेज डॉट पी वाई, जो ओवरऑल हमारा जो जो प्रोजेक्ट है इसके काफ़ी सारे फंक्शंस को हैंडल करती है, मेन मेन फंक्शंस को। तो सर्वर को भी हम इसको यूज़ करके सर्वर को भी रन करवा सकते हैं। सो वो कमांड है हमारी रन सर्वर, के मतलब सर्वर को रन करवा दो। अब मैं एंटर करूँगा। ओके, ठीक है। कुड नॉट कह रहा है, कुड नॉट इम्पोर्ट जेंगो, आर यू श्योर इट इज़ इंस्टॉल्ड एंड अवेलेबल ऑन योर पाइथन। ठीक है, जो भी ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि पाइथन हमने जेंगो इसको सॉरी इंस्टॉल नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, आपने ये कमांड रन करने से पहले ये कमांड रन करनी है, पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, जेंगो की स्पेलिंग DJNGO है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, पिप इंस्टॉल जेंगो लिख के, अब हमारा जेंगो इंस्टॉल होगा यहाँ पे। सो थोड़ा सा वेट करेंगे कि जेंगो ज़रा एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए। सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं शो हो रही।
स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको, मैं देखता हूँ, एक मिनट। जी जी। अब मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर है, आप एक दफ़ा लेफ़्ट करके ज्वाइन कर लें। हाँ आप सबको मुझे हो रही है आई थिंक ठीक है बाकी सर, हो लोगों गया। ओके ओके, वो कोई इशू हो गया होगा उनका। ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पर आ चुका है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, और जेंगो का साथ में उसने वर्जन दे दिया कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया है। साथ में कुछ और भी पैकेजेस उसने इंस्टॉल करे, लेकिन बहरहाल मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये आना चाहिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, अब हम इसको रन करेंगे। अ, ओहो, आई थिंक आपका कोई नेटवर्क इशू है। क्या नाम है जिनका ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, सामा। क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मुझे दोबारा ज़रा कनेक्ट करवाएं। अच्छा ओके, वो कर दिया मैंने। ओके। ओके जी। तो जेंगो इंस्टॉल हो गया, अब हम वो कमांड लिखेंगे, पाइथन। ठीक है, वैसे कमांड अगर आपने एक दफ़ा लिखी है ना, फिर आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। जो अप की होती है ना, लाइक जिससे गेम हम खेलते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट वाली जो की होती हैं एरो कीज़, उस उधर अगर आप अप की प्रेस करेंगे तो जो जो आपने कमांड लास्ट टाइम लिखी होंगी वो यहाँ पर दोबारा लोड हो जाएंगी। मैं दोबारा से आपकी प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें, ये पाइथन मैनी डॉट पी वाई रन सर्वर की पहले लिखी थी ना, तो वो आ गई है, मुझे दोबारा लिखनी नहीं पड़ी। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये एक इशू दे रहा है हमें, फील्ड कैन नॉट यूज़ इमेज फील्ड बिकॉज पिलो इज़ नॉट इंस्टॉल। अच्छा जी, कह रहा है पिलो इंस्टॉल नहीं है, तो अभी पिलो को भी हम इंस्टॉल करेंगे। कंट्रोल सी। ये आ रही है ना, पिप, ऊपर कमांड भी आ रही है ना दोस्तों। हाँ पिप इंस्टॉल पिलो। पाइथन आएगी। ये मैं आपको, वैसे मुझे इंस्टॉल करनी नहीं पड़ी। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले, क्योंकि मैं इसी इन्वायरमेंट में काम करता रहता हूँ ना, तो मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई हैं। ओके, आई थिंक अब हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब ये रन हो जाएगा। हमने दो चीज़ें इंस्टॉल की हैं, पिलो और जेंगो। ठीक है, अब ये रन हो गया। ठीक है, जब ये रन हो जाएगा ना, तो आपके पास ये आईपी एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। आपने कंट्रोल वाली की प्रेस करनी है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोजेक्ट आपका सामने आप रन होके आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये रन हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने चीज़ें ऐड की थी, तो ये वैसे ही यहाँ पर शो हो रही हैं। एक्चुअली ये मेरा डाटा यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, ये इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। हमारा सारा डाटा जो है ना, ये डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा जेंगो फ्रेमवर्क है ना, इसकी एक बड़ी अच्छी बात ये है कि इसका जो डाटाबेस है ना वो इसके साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं db.sqlite3 के नाम से ये डाटाबेस फाइल है। जितना भी डाटा होगा डाटाबेस के अंदर, जो हम लाइक्स कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, सेल का रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, वो सारा इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, और किसी फ्रेमवर्क के अंदर इस तरह होता है, हमें अलग से डाटाबेस यूज़ करना पड़ता है, मतलब अलग से डाटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन इसका ये बेनिफिट है बहुत बड़ा कि इसके साथ जो है ना डाटाबेस भी आ जाता है। सो जो मैंने डाटा ऐड किया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये मैंने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नेम मैंने प्रॉपर नहीं थे लिखे, बस ये टेस्टिंग पर्पस मैंने ऐड किए थे। ये यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो लाइक ये एक प्रोडक्ट है साफ़ी, इसको अगर हम सर्च करें SAFI, SAF भी लिखूंगा तो काफ़ी होगा, SAF। ओके, एंड सर्च पे अगर क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं आप वही प्रोडक्ट बस शो हो रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं, इसको सबको मिटा के एंटर प्रेस करेंगे तो अब सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ठीक है, ये है हमारा जी स्टेशनरी आइटम लिस्ट का टेम्पलेट। इसकी फ़ाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे। लाइक ये देखें, स्टेशनरी आइटम लिस्ट कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। नीचे स्टेशनरी आइटम ऊपर है ना, ऐड ये स्टेशनरी रहा, आइटम ये लिस्ट रहा करके। स्टेशनरी आइटम लिस्ट। ठीक है, ये रहा।
तो ये है वो सारी फाइल। ठीक है। अच्छा जी, ये सारे पेज बाकी हर मतलब फंक्शन का कह लें एक पेज, हर मॉड्यूल के हर फंक्शन का अलग अलग पेज है ये यहाँ पे सारा। मज़ीद अगर आपको बताऊँ तो लेट्स से यहाँ पर ऐड न्यू आइटम है, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू पेज शो होगा। अभी पेज क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, और ये लॉगिन का डिफ़ॉल्ट पेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये इसके साथ जो है हमारा फ्रेमवर्क ये हमें ऑटो देता है ये पेज, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने पहले वाला पेज यूज़ किया हुआ तो है। इसकी सीएसएस भी चेंज नहीं हो सकती? इसकी इस पेज की ऐसे ही रहेगा हो क्या? सकती है, लेकिन ये मैंने ये फ्रेमवर्क के साथ आता है, मैंने वो यूज़ किया हुआ है, मतलब कस्टम नहीं यूज़ किया हुआ। अगर ना भी यूज़ मतलब चेंज करें तो खैर है। एक मिनट मैं देख लूँ कस्टम मैंने क्या यूज़ किया था इसका, एक मिनट रुकें ज़रा। सारा यूज़ किया था या थोड़ा सा, मैं बस वो देख लूँ फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हाँ बिल्कुल, ये मैंने कम्प्लीटली जो है ना जो बिल्ट इन आता है वही यूज़ किया है। नहीं है यहाँ पर, ये रहा, ये रहा। ये हो जाएगा, हाँ लाइन हो जाएगी हाँ, सेंटर हो में। जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा नहीं चेंज होगा। लाइक यहाँ पर सबमिट मतलब बटन है। ऊपर जो है वो सेंट्रल सेंटर कर हाँ दो इसको थोड़ा बिल्कुल, सा, फॉर्म मतलब डॉट एज। अच्छा लगे। हाँ ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। खैर, अभी मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने यूज़र जो है ना वो बनाया हुआ था अपने नाम से। एक मैंने एडमिन यूज़र बनाया था, वो किस तरह से लॉगिन करना है वही बताता हूँ, लेकिन पहले ये मैं बता दूँ आपको ज़रा कि जो रेगुलर यूज़र है उसको कैसे करना है। सुबान एंड पासवर्ड था यूज़र $100। लॉगिन एंड ये देखें, अब मैंने लॉगिन किया तो फिर उसने मुझे जो ऐड न्यू स्टेशनरी वाला जो था ना वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक न्यू जो स्टेशनरी आइटम है उसको ऐड कर सकता हूँ, और ये ऐड न्यू स्टेशनरी आइटम का इंटरफेस है। खैर मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, बस आपको बताने के लिए कि भाई ये ऐसे अच्छा, है। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन नहीं है? किसका? कैंसिल का बटन? नहीं, मैंने कैंसिल का बटन नहीं था दिया। वैसे अगर कैंसिल का बटन दूँ तो उसके अंदर होना क्या था, सिंपली कैंसिल बटन प्रेस करें तो वो या तो वहीं पे चला जाए या फिर बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने खुद ही नहीं था ऐड किया। वैसे मैं सोचा था क्योंकि यहाँ से बैक हम चले जाते हैं सिंपली, ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर वो अब ये असल में बैक जाते हैं तो ये लॉगिन पेज पे जाएगा ना, उसको मैंने नहीं हाँ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हाँ ठीक कह रहे हो। ये क्योंकि पुराने वाला लॉगिन पेज हुआ है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल जो लेटेस्ट था वो लोड नहीं था हुआ। अब यहाँ पर शो हो रहा है वेलकम सुबान, यानी कि जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नेम भी यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पर लॉग आउट का बटन शो होगा लॉग आउट करने के लिए। खैर, जो असल टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं। कैंसिल का बटन चले मैं ऐड कर देता हूँ, उसके ऊपर टाइम ही कितना लगता है। कौन सा था वो पेज? ऐड ये है ना ऐड एडिट स्टेशनरी आइटम। ये है ना सेव, हाँ यही है, सेव बटन आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर इससे नीचे आएगा वो। इसके नीचे या इसके बराबर में अगर आ जाए? फॉर्म के अंदर भी वैसे आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर्म से बाहर ही हो तो सही है। हाँ, फॉर्म अभी के ये अंदर एक क्रॉस का एरो आ जाए तो वो सही बहुत है। स्लो चल रहा है, ये मैंने एंटर प्रेस किया अभी तक न्यू लाइन पे नहीं गया। मैं आपको गाइड करूँ, आप बना लेंगे? नहीं आपको थोड़ा आया बहुत मेरे पास तो। मेरे हाँ पास ना आया। मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। आप ऐसा करें, ए टैग लगाएं यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे आ गया। हाँ अब ठीक है, अब मेरे पास भी ए आ टैग। गए। ए टैग, ये वाला ए टैग नहीं है, रुके ज़रा मैं खुद ही करता हूँ। एक मिनट मैं कर लेता हूँ। अब चल रहा है मेरे पास। ओके।
बैक हमने कहाँ पे जाना था? लिस्ट पे। होम पे चले जा, हाँ लिस्ट जहाँ पे मेन पेज जो आ रहा है, जो मेन पेज जो आया ना हमारा स्टेशनरी आइटम लिस्ट पे चले जा, ये वही इधर। सर ने ऐड किया था ना उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो लंबे चौड़े पाथ की। चलें जी, अब यहाँ पे बस हमने क्या करना है? बटन ऐड करना होगा। बैक कंट्रोल S प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं आके ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर ये बैक का बटन है, लेकिन अभी इसको मैं सही करूँगा, अभी तो ये बस टेस्ट करने के लिए लगाया मैंने। ओके, ठीक है। ये हमें इसका लिंक भी प्रॉपर ऐड करना पड़ेगा अभी। एक मिनट जस्ट। इसका लिंक पहले से बना हुआ है, बस मैं ये नैव बार में देख लूँ, मुझे पता लग जाएगा। ये रहा स्टेशनरी आइटम लिस्ट। ये यहाँ से हम इसकी क्लास चेंज करेंगे, बल्कि अभी नहीं चेंज करता, अभी यहाँ पर बैक लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, एंड रीलोड। ओके, रीलोड हो गया। अब बैक पे क्लिक करता हूँ तो अब बैक आ रहा है, ठीक है। अब ये बटन को प्रॉपर मैं बटन की शेप दूंगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है क्या नहीं होता ये आप सुबह सीखेंगे, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, अभी इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर क्लास हमें मिलती है एक BTN एंड BTN प्राइमरी। कंट्रोल S एंड यहाँ पे अब रीलोड करूँगा तो ये बटन बन जाएगा एक प्रॉपर। बन जा BTN प्राइमरी, स्पेलिंग तो सही है। एक मिनट, आई थिंक मुझे दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा। अभी भी नहीं बना, क्या चक्कर है? ओहो, एक काम करो ना यार, अब इसको एक काम करो, ये आप नहीं अपना नहीं, मुझे पता लग गया क्यों नहीं पेज बना। को नहीं मुझे यहाँ पे ना नहीं, अलग से पहले स्टेशनरी HTML वाली सिर्फ एक दो लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे। जस्ट वेट जस्ट वेट, एक मिनट से। एक्चुअली वो लिंक्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, वो मैंने ऐड किए थे base.html में। ये है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिंक्स, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे पेजेस जो है ना ये इससे इनहेरिट करते हैं, तो इसलिए मुझे ये था, अब ये मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये पर मतलब ये हर HTML में डालना पड़ेगा, डालना यूज़ करना। नहीं नहीं, हर में नहीं डालना पड़ेगा, ये बस जो है ना ये उससे इनहेरिट नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पर ही डालना पड़ेगा।
ये मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे हेड में। कोई नहीं, अभी अगर अभी किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसने टेंशन नहीं लेनी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बस सीएसएस उठा रहा है ना यहाँ से जाके, जी यहाँ हाँ, से वहाँ से सीएसएस जाके उठा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ से जाके CSS उठा रहा है। ये तो वैसे आपने मुझे एक एक्स्ट्रा काम बोल दिया है। चलें, अब यार हो वो गया। मुझे पता है ना, ये सर जो है ये छोटी छोटी चीजें ये सामने नजर आती है तो वो बोलेंगे। नहीं, ये बाद में भी हम कर सकते थे, खैर ये अब हो जाएगा, ठीक है वो हो गया। अब ये दोनों साथ मिलें, अब इसको थोड़ा सा भाई इसको बाद में इसको नेक्स्ट टू सेव कर लेना, अलाइन हो जाएगा ना तो। वो नेक्स्ट टू नहीं होता, ये होता है MT2 करेंगे हम इसको, मतलब मार्जिन टॉप, और उसकी ये वैल्यू होती है 2। तो अब ये दोनों थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। नहीं हुआ, हो जा भाई। चलें खैर ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, जो हमें प्रोटोटाइप में दिखाना है वो सिर्फ ये दिखाना है ना। बिल्कुल यही दिखाना है। लॉगिन मैंने तो ज़्यादा बना दिया हुआ है, अब वो थोड़ा रहेगा, मैंने ज़्यादा बना दिया हुआ है प्रोटोटाइप के अंदर। तो आपने समझे दिखाना ही कुछ नहीं था, लॉगिन बस दिखाना था और इस तरह की चीज़ें दिखानी थी। खैर, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आपने चेंजिंग किस तरह से करनी है। देखें, सिंपली आपने खोल लेना ChatGPT। ChatGPT सबको यूज़ करना आता होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लॉगिन कर लें तो बेस्ट है, ना भी करें तो खैर है। बाकी 1 मिनट क्लास देख लूँ। ओके, क्लास हमारी 1 मिनट के अंदर जो है ना ख़त्म हो रही है ये। तो इसको अभी सब लोग जो है ना एंड कर दें, मैं न्यू लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर हम सुकून से ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कहाँ तक हमने, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था कि इसको चेंज किस तरह से करना है आपने, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, जैसे अभी उन्होंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यार आवाज नहीं आ रही आपकी सुबह, म्यूट हुआ होगा आपका माइक। हेलो, मेरी तरफ से तो आवाज़ ओपन है। ओके, ठीक है जी। जी जी, अब आ रही है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉगिन कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, यहाँ पे न्यू चैट हम शुरू करेंगे और यहाँ पर आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है, आई एम प्रोवाइडिंग यू द templates of my Django app, just redesign my pages, ठीक है। just redesign my pages in a, इसके बाद इन आ के बाद आपने ना कोई कलर थीम इसके बाद आपने लिखना है, लाइक इन आ ब्लू, ठीक है। आप ब्लू में इनका यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और ब्लू यूज़ ना करें, तो आप अपने अपने हिसाब से इन आ ब्लू कलर थीम एंड मोर स्क्रीन शो अट्रैक्टिव। नहीं हो रही सुभान भाई। ओके ओके, 1 मिनट जस्ट। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ठीक है। अब तो यहाँ पर आपने ये इसको प्रॉम्प्ट देना है, आई एम प्रोवाइडिंग यू द टेम्पलेट ऑफ माई Django, यानी कि इसको बताना है आपने कि मैं आपको Django ऐप है मेरी, उसके पेजेस में आपको देने लगा हूँ। पेज, उनके पेजेस को हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द टेम्पलेट ऑफ माई Django ऐप, जस्ट रीडिज़ाइन माई पेजेस इन अ ब्लू कलर थीम एंड मेक मोर अट्रैक्टिव, इस तरह लिखते हैं, मेक मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। ये आपने लिख के इसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन डालना है, और जब आपने पहला पेज प्रोवाइड करना है ना तब आपने टेम्प ऊपर लिखना है इतना लंबा जुड़ा, उसके बाद आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप पहला पेज उठा के अपना ला रहे हैं, यहाँ से VS कोड में जाएंगे और पहला पेज उठा के ले आते हैं। चलिए, मैं पहला पेज हमें, जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला पेज हमें कौन सा शो होता है, मैं वही ले आता हूँ। लाइक ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमें पहला पेज कौन सा नज़र आता है, वो आई थिंक स्टेशनरी लिस्ट का नज़र आता है ना। एंटर प्रेस किया
तो ये देखें, ये स्टेशनरी आइटम का पेज नज़र आ रहा है। हालांकि मैंने इसको पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन चलें फिर से कर देते हैं। तो ये है जी हमारा स्टेशनरी आइटम का पेज। यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है स्टेशनरी आइटम की। सो ये पेज हमें कहाँ मिलेगा? ये यहाँ पर टेम्पलेट के फोल्डर में, यहाँ पर स्टेशनरी आइटम लिस्ट ये रहा। ठीक है, इधर आपने आना है, कंट्रोल A प्रेस करना है, कंट्रोल C, तो ये सारा कॉपी हो जाएगा आपका। ठीक है, सारा कॉपी हो गया। और यहाँ पे वापस जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पर कॉलन हमने डाल दिया, और कंट्रोल V, एंड यहाँ पर सेंड। अब ये इसको बस क्या करेगा, थोड़ा रीडिज़ाइन करके दे देगा, जिससे क्या होगा, हर बंदे का अपना अपना थोड़ा सा अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो ये इसने इसको बना दिया। ठीक है, ओके। एंड ये जो इसने बना के दिया, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से जाएंगे उधर, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया था, और यहाँ से आपने देख लेना ऊपर यही है स्टेशनरी आइटम लिस्ट। ओके, एंड कंट्रोल A एंड कंट्रोल V, और उसके बाद कंट्रोल S आपने ज़रूर प्रेस करना है सेव करने के लिए। देखें, जहाँ जब हम यहाँ पे कोई चेंजिंग करते हैं ना, लाइक यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, T लिखता हूँ, T लिखा है ना, तो ये देखो ऊपर ये वाइट डॉट शो हो गया है, क्रॉस के जब ये वाइट डॉट शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस फाइल के अंदर जो लास्ट टाइम चेंजिंग की है वो सेव नहीं हुई। ठीक है, तो कंट्रोल S प्रेस करेंगे, ये वाइट डॉट ख़त्म हो जाएगा, वो देखिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये आपने नोटिस करना है। खैर यहाँ से भी मैं T को हटा देता हूँ, क्योंकि अगर ना हटाए तो एरर देगा। कंट्रोल S, और कंट्रोल S प्रेस करके अब जब हम वापस जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको रीलोड करूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसने कितना ब्यूटीफुली उसको रीडिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हर चीज़ काम भी करेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इसने मिस कर दिया है। यहाँ पर उसने स्टॉक के लिए ये वेजीज ऐड कर दिए हैं, यानी कि उसने काफ़ी चेंज कर दिया। इस तरह आप जाके कोई भी चीज़ अपनी इसको टेम्पलेट दे के, अगर आप बोलेंगे ऐड न्यू का बटन थोड़ा चेंज कर दो, ये उसको चेंज कर देगा। तो इस तरह आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, बात करते हैं ये ऊपर वाले इसकी, कि ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो चेंज हो गया इतना इतना सारा, लेकिन ये नहीं चेंज हुआ ऊपर वाला। एक्चुअली ये सारा कुछ है बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर। मैं किसी भी पेज के ऊपर जाऊँगा ना, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको हम नेव बार बोलते हैं, ये जो आपको डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेव बार। ये चेंज नहीं होगी। लाइक अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, तो ये यहाँ पर हमारा डाटा लोड हो रहा है वाइट बैकग्राउंड पे, लेकिन ऊपर से ये चेंज नहीं हो रही। सेल में जाता हूँ, ये वहाँ पे वैसे ही रहता है, स्टिल वैसे ही है। परचेज़ में जाता हूँ, तो परचेज़ वाला ये शो हो गया। कैटेगरीज में जाता हूँ, कैटेगरीज का शो हो गया, लेकिन स्टिल ये जो ऊपर वाला ये सेम है। इस तरह क्यों है? इस तरह इसलिए है कि यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया हुआ है बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर, और वो पेज से सारे पेज इनहेरिट होते हैं। ठीक है, यानी कि उस पेज के अंदर ही हमारे सारे पेजेस लोड होते हैं, और उसी पेज के अंदर ये हमारी नेव बार है। अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे, तो ये रहा बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ब्लॉक बनाया होता है कंटेंट ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक कंटेंट। और इस ब्लॉक के अंदर ही लाइक यहाँ पर वो सारे पेजेस यहाँ पर रेंडर होते हैं। अगर मैं किसी भी पेज के अंदर जाऊँ ना, दूसरे, ये बेस डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा नेव बार का कोड है। लाइक ये वो जो ऑप्शन शो होते थे, आइटम, कैटेगरीज, परचेज, सेल, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ये रहे आइटम, कैटेगरी, परचेज, सेल। ठीक है, तो ये वो हैं सारे। ओके, सो ये है बेस डॉट एच टी एम एल। अब अगर मैं किसी दूसरे पेज के अंदर जाता हूँ जो इसके अंदर रेंडर हो रहा है, वैसे तो सारे पेज इसी के अंदर रेंडर हो रहे हैं आके, तो मैं जाता हूँ अभी फ़िलहाल स्टेशनरी आइटम लिस्ट के अंदर ही चले जाते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे अगर आप मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो ये देखें, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं ब्लॉक कंटेंट, यानी कि ये वाला जो सारा ब्लॉक है ना, ये जो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सटेंड स्टेशनरी स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल, यानी कि स्टेशनरी के फोल्डर के अंदर, ये आप देख सकते हैं टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर मैंने एक्चुअली एक और फोल्डर बनाया हुआ है स्टेशनरी के नाम से। तो हम कह रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक बेस डॉट एच टी एम एल है, ये पेज हमारा जो सारा है ना, ये उससे इनहेरिट होगा, उसके अंदर हम ये इसको लोड करेंगे। ठीक है, और फिर हमने इस पेज का यहाँ पर ये दिया है ब्लॉक, ब्लॉक डिफाइन किया कंटेंट का। ठीक है, कि ये इसके अंदर जो कुछ भी होगा इस ब्लॉक के अंदर, वो कंटेंट ब्लॉक है हमारा, इस फाइल के अंदर उसके अंदर लोड कर दो। ठीक है,
ओके, कंटेंट जो हमारा ब्लॉग था उसका सारा डाटा यहाँ पर डिफ़ाइन किया, सारा जो भी उसके अंदर लोड करना है सारा यहाँ पर डिफ़ाइन किया। अब ये सारा कुछ जो डिफ़ाइन हुआ है ये क्या होगा, ये बेस डॉट एच टी एम एल का जो कंटेंट हमारा ब्लॉग था उसके अंदर लोड हो जाएगा, लाइक ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आके वो खुद ही से लोड हो जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। सो इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो जो हमारी ऊपर नेव बार है उसका कोड बेस डॉट एच टी एम एल में है, तो इसको भी हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और आते हैं जी वापस अपने चैट जीपीटी के पास, ये रहा। एंड अब सिंपली हम ये लिखेंगे, इसको हम यहाँ से ना क्लोज़ करेंगे। ठीक है, आपने इसको क्लोज ज़रूर करना है, नहीं तो ये इसी के अंदर चेंजिंग वेंजिंग करी जाता है, आपको समझ ही नहीं लगेगी क्या कर रहे हैं। अब हम करेंगे आल्सो री डिज़ाइन दिस। अब पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतनी काफ़ी है, आल्सो री डिज़ाइन दिस। एंड जो वहाँ से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड सेंड। अब ये उसको रीडिज़ाइन करेगा। ठीक है, उसने बोल दिया रीडिज़ाइन बेस टेम्पलेट, और आई थिंक उसने कर भी दिया है, नहीं अभी कर रहा है। ओके, कर दिया इसने। ठीक है, और यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी और वापस से आएंगे। ये बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आप फाइल जो सी कॉपी कर रहे हैं, जिस फाइल से कोड कॉपी कर रहे हैं वापस से उसी में पेस्ट करना है। लाइक मैंने बेस डॉट एच टी एम एल से किया ना कॉपी, तो वापस बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर ही ला कॉपी करूँ पेस्ट करूँगा, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना। ठीक है, तो बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर ला के पेस्ट कर दिया। ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लेट से बेस डॉट एच टी एम एल का कोड ला के चेंजिंग कर लिया ना, तो फिर आप इसको क्लोज़ कर दें। जैसे एड स्टेशनरी का मैंने चेंज किया तो मैं इसको, मुझे चाहिए था मैं फ़ौरन इसको क्लोज़ कर देता ताकि गलती की गुंजाइश ना बचती। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं बेस डॉट एच टी एम एल के ऊपर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं रीलोड करूँगा जाके चेंजिंग देखने के लिए। जो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना, यहाँ पर रन हो रहा था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, बल्कि नहीं, बल्कि यहाँ पर रीलोड कर सकता हूँ इसके अंदर चेंजिंग देखने के लिए। जस्ट रीलोड, और आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गई है, और यहाँ पर उसने इमोजीज़ वगैरह ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है इमोजीज़ जिसको अच्छे लगते हैं यूज़ कर ले, जिसको नहीं लगते ना करे। मुझे तो नहीं वैसे अच्छे लगते। खैर, इनको आप बहुत इजीली आगे मिटा सकते हैं। अच्छा, कहाँ से? एक चीज बताइएगा। जी जी। एक चीज कि अब लेट्स सपोज मेरे साथ अगर जो ग्रुप मेंबर है दूसरा, उसका हम्म, और मेरा सेम होना चाहिए और डिफरेंट? सेम सेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, यही तो फ़ायदा है ग्रुप का। उनका सेम, जो एक ग्रुप मेंबर है, जो दो ग्रुप मेंबर है, उनका प्रोजेक्ट सेम होना चाहिए ना? बिल्कुल सेम लेट्स सपोज होना अगर चाहिए, मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो फिर उसको जो मेरा उसको दूसरा चेंजिंग मेंबर है करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है डन। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने एक एक को दिया ना। अब अगर मैं दोनों को दे दूँ, दोनों चेंजिंग कर रहे हैं अपनी अपनी, इसका एक और बन रहा है आपका और बन रहा है, तो ये तो फिर वो मतलब एंड पे सबमिट तो एक नहीं करवाना है ना, तो फ़ायदा ही नहीं कि आप दोनों दोनों आप इसके ऊपर जुटे हो। ठीक है, तो एक ही काम कर ले काफ़ी है, इसलिए एक एक को दिया। ठीक है, तो ये था चेंजिंग किस तरह से करना है। इसी तरह से आप हर एक जो व्यू है उसको बारी बारी ला के यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये परचेज़ में जाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, तो ये जो अभी लोड हुआ है ये है जी परचेज़ लिस्ट। ठीक है, ओके, जो डिफ़ॉल्ट लोड होते हैं ना, लाइक सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेल लिस्ट वाला हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, अगर रिपोर्ट पे जाता हूँ तो ये रिपोर्ट लिस्ट वाला है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखें, सेल लिस्ट। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट लिस्ट, ये है। ठीक है, अब इस बाकी चीज़ें इसके बाद आती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर जनरेट न्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जनरेट न्यू रिपोर्ट का टेम्पलेट है या पेज कह लें। वी एस कोड के अंदर आऊँ तो ये है, कहाँ पे इसको भी देखेंगे, यहाँ पर होगा कहीं पे ऐड या जनरेट के नाम से होगा। ये रहा जनरेट रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से आपने बस जो है ना हर एक को उठाना है, चैट जीपीटी को देना है अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप बोल सकते हैं। लाइक किसी
एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग चाहते हैं, वो भी आप इसको बोल सकते हैं। ये एक मिनट, आपने कोई मैसेज किया है वेज, मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूँ ज़रा। ये नहीं कहेंगे आपने जैसे से कॉपी पेस्ट किया है, नहीं वो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे आपको। बस इवन इस तरह होता है कि मैं एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो मैं प्रोजेक्ट में ना फंस गया। तो मैंने जो सुपरवाइज़र था उससे रब्ता किया, मैंने कहा सर ये इशू आ रहा है। उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया, बल्कि आप खुद उनको कह सकते हैं कि हमने चैट जीपीटी यूज़ किया है। उनको कहें कि भाई हमने ये फंक्शनैलिटी थी, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। समझ नहीं आ रही थी, हमने काफ़ी सर्च किया था, लेकिन एटलीस्ट फिर हमें चैट जीपीटी से थोड़ा सा सोल्यूशन हमें इसका लेना पड़ा। वैसे तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है। जब उनको ये पता लगेगा ना कि आपको समझ है सारी कि आपका प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो आपको कभी भी नहीं ये कहेंगे कि ये आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया। हाँ, जो उनका मेन एक्सक्यूज़ होता है ना, वो यही होता है कि आपने कॉपी किया है, आपने किसी से बनवाया है, ठीक है। जिसने खुद बनाया होता है उसको भी वो यही बोल रहे थे, मैंने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया था, तो मेरा सुपरवाइज़र मुझे ये बोल रहा था कि आपने प्रोजेक्ट किसी से बनवाया। तो ये वो बोलते हैं, लेकिन आपने अपना पूरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो रखना है। बहरहाल ये जो बातें ये हम जो प्रॉपर हमारी वाइवा की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी वहाँ पे करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपने चेंजिंग जो है किस तरह से करनी है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये तो हमारा यूज़र पैनल है, मतलब एडमिन पैनल को कहाँ से हमने हैंडल करना है। आपको याद होगा आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर दो मॉड्यूल थे, एक यूज़र का और एक एडमिन का, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, ये ये तो था यूज़र का व्यू, ठीक है। ये यूज़र के लिए यूआई है, वैसे एडमिन भी इसी के अंदर आ काम करेगा, ठीक है। अभी तो मैं एज अ नॉर्मल यूज़र लॉग्ड इन हूँ, लेकिन अगर वो पूछेंगे एडमिन का पैनल कहाँ है भाई, ठीक है। एडमिन एडमिन और यूज़र के अंदर फ़र्क बस एक बात का है कि एडमिन जो है ना वो यूज़र्स को ऐड कर सकता है, वो स्टाफ को ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर यूज़र है वो उसको ऐड नहीं कर सकता स्टाफ को। अब स्टाफ हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं? लाइक ये मैंने अपना एक अकाउंट ऐड किया हुआ ना सुबान के नाम से, ये मैंने कहाँ से ऐड किया है इसका अब मैं आपको बताने लगा हूँ। तो वो हमने ऐड किया है एडमिन पैनल से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडमिन पैनल की तरफ। ओके जी, एडमिन पैनल कैसे आएगा देखें। ये आपका जो लिंक है ना जो भी है इसको आपने मिटाना है थोड़ा सा। बहुत स्लो चल रहा है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ना इसको मिटाने में भी इशू हो रहा है, ठीक है। ये इसको आपने यहाँ तक मिटा देना है। जहाँ पर ये आपका पोर्ट नंबर लिखा है ना 8000, ये पोर्ट नंबर होता है, ये हमारा आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है। उसके बाद ये पोर्ट नंबर होता है 8000, उसके बाद आपने स्लैश ऐसे ही लिख रहने देना है। इसके बाद आपने लिखना है एडमिन। लिखा जा, वैसे मैंने लिख दिया हुआ है अपने कीबोर्ड से एडमिन, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं लिखा गया। अच्छा, आप इस तरह से करें, क्या नाम है आपका, उसामा, आप खुद लिखें यहाँ पे एडमिन। ओके। वो बस ये लिखा गलत, है। अच्छा, ये हाँ एडमिन, रीडायरेक्ट कर रहा है डिजेंगो एडमिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रीडायरेक्ट, ओके यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन का जो है ना वो है एडमिन एडमिन, एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन, एंड लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन हो गए। अब आपने आ जाना है यहाँ पर ये यूज़र्स के अंदर, ठीक है। ओके, ये हम आ गए यूज़र्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम ये देखें ये लिखा हुआ है ऐड यूज़र, तो यहाँ से हम न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टाफ स्टेटस ये गुड है, तो इसका मतलब ये एडमिन है। अच्छा, यहाँ पर यूज़र नेम लिखें कोई, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे यूज़र नेम लिखें, अपना नेम लिख लें। अच्छा, यहाँ पर आप जो पास, नहीं नहीं नहीं, ये पासवर्ड यूज़ नहीं होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप फिर पासवर्ड की से रिपीट कंडीशन, करिए यहाँ पे वो अपना। जिस तरह आप एलएमएस का पासवर्ड रखते हैं ना, जिस तरह आप एलएमएस का पासवर्ड रखते हैं वही पासवर्ड, उसी तर्ज का, उसी पैटर्न का पासवर्ड आपने यहाँ पे रखना है। नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही,
और आपने जो यूज़र नेम के अंदर नेम यूज़ किया वो भी आप पासवर्ड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप अपने उसामा लिखा है यूज़र नेम, आप पासवर्ड के अंदर उसामा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, वो आपको एरर देगा। खैर ये यूज़र क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने यूज़र की परमिशंस भी सेट करनी है कि यूज़र ये जो हमने क्रिएट किया है ये किन किन चीज़ को किस किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो देखें यूज़र जब क्रिएट हुआ है तो आपने आना थोड़ा नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र परमिशन, ठीक है। इसके अंदर ये सारी परमिशन है कि ये यूज़र क्या क्या कर सकता है। लाइक ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, इसको हमने छोड़ देना है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, कैन ऐड ग्रुप, कैन चेंज ग्रुप, इसको भी हमने छोड़ देना है। क्योंकि जो नॉर्मल यूज़र है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि उसको इन चीज़ों की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। आपने जस्ट क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है सेशन से, ठीक है, कैन ऐड सेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक क्लिक यहाँ पे करना है और फिर आपने सबसे नीचे आ जाना है और शिफ्ट प्रेस करते हुए कंट्रोल दबा के हाँ, सिर्फ शिफ्ट प्रेस कंट्रोल करते हुए प्रेस करके नहीं, कंट्रोल करेंगे तो फिर वो दूसरा सेट होगा। आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर, नहीं नहीं ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ यहाँ पर बस क्लिक कर देना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक स्टॉक तक की जो परमिशंस हैं वो इस ग्रुप को, इस जो ये जो यूज़र है इसको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी परमिशंस हैं, एरो प्रेस ठीक है। करना है। लाइक स्टेशनरी आइटम, कैन ऐड सेल आइटम, ठीक है, इसकी परमिशन मिल जाएगी। और अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर ये यूज़र जो है ये जब लॉगिन होगा तो ये न्यू आइटम ऐड ही नहीं कर सकेगा। इस तरह डिलीट की नहीं दूंगा तो डिलीट नहीं कर सकेगा, ये सारी चीज़ें। और ये सिलेक्ट करने के बाद इस एरो पे आपने क्लिक कर देना है, ये एरो नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। तो अब ये उसकी परमिशन जो है ये सारी उसको मिल गई। इतना करने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये एक यूज़र क्रिएट हो चुका है उसामा के नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको ये अब आप लोग एडमिन को, नहीं है, क्यों ये क्रॉस क्यों आ रहा है? ये क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एड नहीं, ये एडमिन नहीं है, ये एडमिन नहीं है, सिंपल ये कह लें, ओके जो एडमिन ये नहीं है एडमिन नहीं है, उसका वो आ रहा बिल्कुल ये एडमिन नहीं है। है। अच्छा ये जो पर पेज है ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, ये कस्टमाइज नहीं होता ना? हो जाता है कस्टमाइज, लेकिन उसके लिए अलग से अंदर कमांड लिखनी पड़ती है। इसके अंदर एक फ़ाइल होती है एडमिन डॉट पी वाई के नाम से, उसके अंदर वैसे ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन अच्छा जो कलर कोड है, हम्म कलर कोड हमारा चैट जीपीटी ने जो ब्लू कलर कोड यूज़ करा है वही अगर हम कोड यूज़ करें तो वो सेम हो जाए ना एटलीस्ट। हाँ, लेकिन इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एडमिन पैनल है इसको ना चेंज करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको। ना इसकी टेम्पलेट के अंदर फाइल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जेंगो ने खुद से हमें दिया है, तो इसकी टेम्पलेट के अंदर फाइल्स भी नहीं है। टेम्पलेट के अंदर सिर्फ वही फाइल्स हैं जो दूसरा यानी कि यूज़र का जो व्यू है, मतलब एडमिन पैनल के, एडमिन पैनल से हट के, इस पैनल से हट के। सो अब हम वापस जाएंगे। एक मिनट। ओके, वापस जाने के लिए ये जो हमने एडमिन तक का लिखा था ना इसको हम मिटा देंगे ऐसे और एंटर प्रेस कर देंगे। या सिंपली आप यहाँ पर आके मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आए ना, तो वो जो हमने हमें आईपी मिला था, ये जब भी मतलब कोई रिक्वेस्ट आती है ना वेबसाइट की तरफ से, मतलब लिस्ट देखने की या फिर ऐड करने की जो भी, तो वो यहाँ पर शो होती है। खैर इस वजह से वो ये जो लिंक है काफ़ी ऊपर चला गया हुआ था। यहाँ फिर आके यहाँ पर भी क्लिक कर देगा ना तो आप हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, या न्यू ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब अगर मैं ये एडमिन से के नाम से पहले लॉग इन हूँ ना, तो अगर यहाँ पर लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट का क्या कह रहा है जी, दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, इफ़ द प्रॉब्लम कंटिन्यू कॉन्टैक्ट द साइट ओनर, रीलोड। अब ये क्यों नहीं काम कर रहा? एक मिनट मैं अपने पास देख लूँ क्या मेरे पास ये काम कर रहा है, फिर मैं देखूँगा ये काम क्यों नहीं कर रहा। वैसे मुझे आइडिया हो गया कि ये एरर क्यों आया, लेकिन फिर भी मैं अपने पास एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। बेस डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर ये रहा लॉग आउट। ओके, यहाँ पर लॉग आउट जो है यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए था और यहाँ पर ए टैग लगा हुआ है, ठीक हो गया। एक मिनट जस्ट मैं अपने पास इसको वेरीफाई कर लूँ कि काम कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, मेरे पास काम कर रहा है। लॉगिन अगेन, ओके। एंड लेकिन ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है जी एडमिन पैनल पे। लॉगिन, लॉगिन एज सुभान एंड लॉगिन। अब ये क्या चक्कर है? ओके, लॉग आउट, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो लॉग आउट है ना, ये भी मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है, जिस वजह से हमें ये इशू आ रहा है। लॉग आउट व्यू एज व्यू, ओके। ठीक है, ये भी जो है ना हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इससे काम चल सकता है। हाँ, तो इससे वैसे मेरे पास काम कर रहा है लॉग आउट, लेकिन आपके पास पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। लॉग आउट कहाँ पे गया? ये रहा। लॉग आउट। ये अपडेट तो नहीं किया था, ये पेज वो किया था, उससे रीडिज़ाइन करवाया था। हाँ, रीडिज़ाइन करवाया था, लेकिन अब वो इशू नहीं है, इशू कुछ और है। इशू ये पैकेजेस का है। मेरे पास पुराने इंस्टॉल्ड हैं, उस हिसाब से बना हुआ है। आपके पास जो न्यू पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं जेंगो वगैरह के, तो चेंजिंग आती रहती है, जिस वजह से ये थोड़े छोटे बहुत जो थोड़े बहुत इशू हैं ना, ये आ जाते हैं। परेशानी वाली बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्योंकि सेम तो मैंने सेंड किया, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। खैर, इसका ये हल है कि मुझे अब इसका बनाना पड़ेगा कस्टम हम्म। लॉग अच्छा, आउट। ये देखो उसकी जो है ना यहाँ क्लास डिफरेंट है, जो हमने दिया ना चैट जीपीटी को। हम्म। क्लास डिफरेंट हो जाए उसकी खैर है। क्लास डिफरेंट हो जाए उसकी खैर है, क्लास तो डिफरेंट होनी होनी है। ये जो क्लास है ना, ये डिफरेंट हो सकती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। ये क्लास सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है, ठीक है, इसका फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जब डिफरेंट होगा हाँ सर, क्या आता है? फिर इशू होगा। ये जब डिफरेंट होगा ना, ये यूआरएल के बाद ये जब डिफरेंट होगा फिर इशू होगा। ठीक है, क्लास डिफरेंट हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं। ये बस डिज़ाइनिंग के लिए हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये। अच्छा, खैर, व्यूज़, यूआरएल्स एंड लॉग आउट व्यू एंड लॉग आउट व्यू, ओके। तो मैं यहाँ पर ना अब वही यूज़ कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ ज़रा। बल्कि टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी मैं इस जो ये है ना इस काम में नहीं पड़ता। अभी सिंपली अगर किसी को समझ नहीं ना लगी कि किस तरह से चेंज करना है, वो आप क्वेश्चन कर लें। इसको अभी छोड़ें फ़िलहाल, ये सुबह भी हम फिक्स कर सकते हैं इसको। अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अगर किसी रिकॉर्ड हो रही है ये क्वेश्चन है। क्लास होगी? जी जी जी, रिकॉर्ड हो रही है ये, ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग या कौन सी क्लास है?
सुबह सुबह जी बिल्कुल सुबह क्लास है, क्यों नहीं है सुबह क्लास? सुबह क्लास है यही 8:30 से 9:30। आज तो वैसे टाइम ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि पहली क्लास में हमेशा टाइम ज़्यादा लग जाता होता है। कल रात में वैसे तो मैंने बोला हुआ था संडे को ऑफ होगा, लेकिन कल देनी पड़ेगी ना, तो कल क्लास होगी। ठीक है। बाकी बाकी जिसको ये समझ नहीं लगी, अभी भी समझ नहीं लगी कि चैट जीपीटी से चेंज किस तरह से करना, तो वो क्वेश्चन पूछ ले। बाकी ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग, जी जी, चलिए मैं 1 मिनट का मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।